Today we discuss the area of the combined figure or the area of the shaded portion in the combined figures. For example, in first question आपके पास फिगर बनी हुई है. अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री. तो इस फिगर में शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो सेक्टर हैं, एक तो OAB और एक OCD. इसका मतलब दो सेक्टर के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है. यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7 दे रखी है, तो तीन सेक्टर हैं, तीन सेक्टर्स का एरिया निकालना है. पहले क्वेश्चन में सपोज क्वेश्चन है कि इफ OA इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर and is OC is equal to 21 centimeter with central angle COD 45 degree. Find the area of shaded portion. Area of the shaded portion का मतलब हमें दो सेक्टर के बीच का एरिया निकालना है. तो सॉल्यूशन में अब दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है कि स्टूडेंट हमारे पास दोनों सेक्टर का OCD सेक्टर का एरिया अलग निकालेगा, OAB का एरिया अलग निकालेगा और सब्ट्रैक्ट कर देगा. दूसरा ऑप्शन है OA हमें रेडियस दे रखा है 14, ये छोटा रेडियस है, स्मॉल है, और OC बड़ा रेडियस है. तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कहूंगा यहाँ पे जो स्मॉल रेडियस है दैट इज 14 सेंटीमीटर, कैपिटल रेडियस जो है यानी बड़े सेक्टर का जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज गिवन 45 डिग्री. अगर आप सेपरेट या तो ऑप्शन एक में बड़े सेक्टर का अलग से एरिया निकालेंगे, छोटे का अलग से, और सेपरेट कर देंगे, और डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो एरिया बिटवीन टू सेक्टर्स, टू concentric sectors, concentric sectors, ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360. कोई बच्चा पहले थीटा बाई 360 लिखता है, बाद में पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ हमारे पास दोनों R है. इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं. पाई इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर को आप लिख सकते हैं R प्लस R इंटू R माइनस R इंटू थीटा अपॉन 360. इसको आप सॉल्व कर लें. पाई की वैल्यू 22/7, R प्लस R यहाँ आएगा 21 प्लस 14. इन द सेम वे सेकंड में आएगा 21 माइनस 14, और थीटा हमारे पास यहाँ आएगा 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. इसको सॉल्व करें तो 22/7 इंटू 21 प्लस 14 इट विल बिकम 35 इंटू 22/7 एज इट इज. यहाँ है 21 प्लस 14 ऐड कर दिया 35, यहाँ है 21 माइनस 14 यानी 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 इंटू एंगल सेंट्रल एंगल 45 अपॉन 360. इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे. 7 से 7 कैंसिल, 45 से ये इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं 8 पे. यहाँ 2 से फर्दर इसको 4 पे, इसे 11 से. इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया 11 इंटू 35, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38 अपॉन 4. 385 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आया बिटवीन
these two sectors. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 24, ये आप डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप दो सेक्टर्स के बीच का एरिया निकाल सकते हैं, या ज्वाइंट फिगर में, कंबाइंड फिगर में जिस तरह की भी सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंग हम सम निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले वही एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और सेगमेंट का यूज होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें तो एबीसी एक ट्राइंगल सपोज, ये दूसरा सोल्व करेंगे, उसके लिए मैं पहले रब कर देता हूं। ये सम है सपोज आपके पास, यहां ट्राइंगल एबीसी दी हुई है आपके पास, और जो सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे 3, इनके एंगल हमें नहीं दिए हुए। मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। सी मान लो ये नाम दे दिया आपको डी, या ये ई दे दिया तो ए ई, या ये एफ दे दिया, तो ये सारे 7 7 है, यानी रेडियस ऑफ ईच सेक्टर। क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ ईच सेक्टर is equal to 7 center in this triangle by taking A, B and C as a center of the triangle। तो फिर कहता है इस शेडेड पोर्शन का, यानी इन तीनों सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो अब बिगर एंगल के भी आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन 3 सेक्टर्स की बात करें तो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स क्या होगा, थ्री सेक्टर्स ऑफ इक्वल रेडियाई, तीनों सेक्टर्स के रेडियाई इक्वल हैं। तो ये फॉर्मूला होगा पहले सेक्टर का पाई आर स्क्वायर θ1 अपॉन में 360, प्लस दूसरे सेक्टर का पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन 360, प्लस तीसरा सेक्टर है पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन 360। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 तो कॉमन है, यही 3 सेक्टर से पहला सेक्टर ये है, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर θ1 बाय 360। दूसरे का भी यही हुआ पाई आर स्क्वायर, एंगल बदल गया सिर्फ θ2 अपॉन 360। तीसरे का पाई आर स्क्वायर θ3 बाय 360। रेडियस तीनों में सेम है, इसका पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच गया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। नाउ बट θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। किसके कारण से? बाय एएसपी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के कारण से तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया 180। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें एंगल भी पता लग गए और आर की वैल्यू हमें दे ही रखी है। तो अब इसे फाइंड आउट करेंगे तो पाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना हो गया 180, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम अपॉन 360, यहां लिख लेते हैं अपॉन 360। तो यहां 7 से 7 कैंसिल, 180 से इसे कैंसिल करेंगे 2 से 22 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 11 इंटू 7, यानी इन तीनों सेक्टर का एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मान लीजिए अगर आपको ये निकालना है कि ये व्हाइट पोर्शन का एरिया निकालिए, तो एरिया व्हाइट पोर्शन निकालने के लिए पहली बात आपको दिया होगा फिर तीनों साइड्स ट्रायंगल की। मान लीजिए एक साइड है
तीनों साइड ट्राइंगल की दे रखी होगी या इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है होगा, तो फिर ये व्हाइट पोर्शन जो बचा है ना, ई मान लीजिए ये जी कह देते हैं, ई जी एफ डी एल और एम, ये एरिया ई जी एफ डी एल एम, यानी ये वाला एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाइट पोर्शन। लेकिन उसके लिए या तो आपको ट्राइंगल का एरिया गिवन होगा या ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन होंगी, तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। या तीसरी सिचुएशन क्या है कि आप कोई ट्राइंगल राइट ट्राइंगल दे रखी होगी, राइट ट्राइंगल दी रखी है, तब भी आपको इसका बेस और हाइट पता होगा और एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। तो अगर व्हाइट पोर्शन का निकालना है तो फिर आपको ट्राइंगल का एरिया गिवन होगा, किसी भी फॉर्म में दिया हुआ वो आपको दिया हुआ होगा। तो अभी तो क्वेश्चन केवल ये था कि सेंट्रेड पोर्शन का एरिया निकालिए। अगर मान लीजिए मैं कह देता हूं कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 236 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये गिवन है, तो देन एरिया ऑफ व्हाइट पोर्शन आप फिर फाइंड कर सकते हैं। देन एरिया ऑफ व्हाइट पोर्शन, अब सेंटीमीटर का नहीं निकालना, व्हाइट पोर्शन का निकालना है, तो वो हो गया 236 माइनस 77 एंड इट विल बिकम 16 माइनस 7 9, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 159 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसके लिए मैंने पहले कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता होना चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में पता हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाइंट फिगर का या कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर के केस को बढ़ाते हुए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज ये है क्वेश्चन, ये दे दिया, ये 4 सर्कल दे रखे हैं ऑफ सेम रेडियाई और ये सेंटर है सर्कल्स के। मैं पहले कह रहा हूं कि ये सारे सर्कल्स इक्वल रेडियाई के हैं, तो थोड़ा सा ये हो गए 4 सर्कल। इनको अगर आप ज्वाइन करें सेंटर्स को, अगर इन चारों सर्कल के को ऐड करें तो एक स्क्वायर आपके पास बनेगा। ये मान लीजिए इसमें दिया हुआ है ABCD स्क्वायर का नाम, यानी इसका सेंटर A है, इसका B है, इसका C है और इसका D है, और वो ये कहता है कि आप ये एरिया फाइंड कीजिए, एरिया इनक्लोज बिटवीन तो अब आपको या तो रेडियस दे रखा होगा इस क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है विद ए साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन इन दिस 14 सेंटीमीटर, एंड क्योंकि स्क्वायर है तो ये हर एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए ये है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन if side of a square is equal to 14 से। तो क्लियरली यहाँ पे फिर से देखेंगे, अगर आप ये व्हाइट पोर्शन एक सेक्टर है, ये व्हाइट पोर्शन एक सेक्टर है, ये व्हाइट पोर्शन भी एक सेक्टर है और ये व्हाइट पोर्शन भी एक सेक्टर है। ये शेडेड रीजन अगर आप निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे पहले, और स्क्वायर में से 1 2 3 4 सेक्टर्स का या 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया हटा देंगे। अब उसके लिए पहले तो रेडियस पता होना चाहिए,
तो आर रेडियस कितना हो गया 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ ईच सेक्टर। क्योंकि जो ये स्क्वायर बना है ये कैसे बना है बाय ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ऑल द फोर सर्कल्स विच आर टचिंग ईच अदर। थीटा यहां हो गया क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का एंगल कितने डिग्री का होता है 90। इसलिए अब एरिया ऑफ फोर सेक्टर्स डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर सेक्टर्स क्या है सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा थीटा क्योंकि यहां 90/360 इसे कैंसिल करें तो 4 भी आ गया और क्योंकि 4 सेक्टर है तो इनटू में 4। तो ये जो है अगर एक सेक्टर का एंगल 90 डिग्री है तो जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर बाय 4 भी है या ये कहते हैं क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला है। क्या 4 तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 है और बचता क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो ये जो एरिया है इसे क्वाड्रेंट का एरिया भी कहते हैं। तो ये जो चारों सेक्टर हैं क्योंकि हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल 90 है और जिस सेक्टर का सेंट्रल एंगल 90 हो उसे आप क्या कहते हैं क्वाड्रेंट। तो 4 सेक्टर्स भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स भी लिख सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालेंगे तो 4 से 4 ही कैंसिल हो गया पाई आर स्क्वायर बच गया यानी आपके पास बच गया 22/7 और आर स्क्वायर आर कितना है 7 तो इंटू 7 इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 से 7 कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ दीज 4 सेक्टर्स और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। एक ही बात। अब स्क्वायर का एरिया निकालें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो इट विल बिकम 14 इंटू 14 दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया निकाला आपने 196 हैंस या देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया आपके पास क्या आएगा ए बी सी डी स्क्वायर में से इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 196 निकाला हुआ है ना एरिया ऑफ स्क्वायर 196 एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स या क्वाड्रेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे 154 आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये एरिया है इस शेडेड रीजन का। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सेक्टर का एरिया निकालना है सेगमेंट का निकालना है किसका। उसके लिए डेफिनेशन कल ही बताई थी रेडियाई और आर के बीच का एरिया सेक्टर का एरिया कहलाता है। सेक्टर सेमी सर्कल भी एक सेक्टर है। डिफरेंस केवल ये है कि सेमी सर्कल में जो सेक्टर एंगल है थीटा वो 180 होता है और अगर सेक्टर एंगल थीटा 90 है तो उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। तो सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट भी सेक्टर का ही पार्ट है या सेक्टर की स्पेशल फॉर्म है। उनके एंगल स्पेसिफाइड हैं उनमें भी आप सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन आया कहां से पाई आर स्क्वायर बाय 2 आया यहीं से क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा यहाँ पे सेमी सर्कल में स्ट्रेट एंगल होगा 180। इसको सिंप्लीफाई करें तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 इसलिए सेमी सर्कल का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला आप पाई आर स्क्वायर बाय 2 करते हैं। ऐसे ही क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी हमने बताया पाई आर स्क्वायर बाय 4 आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गिवन फिगर में आइडेंटिफाई करेंगे किसका एरिया गिवन है किसका फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग ये आप सॉल्व करेंगे। अब वो फिगर सर्कल भी हो सकती है स्क्वायर भी हो सकती है रेक्टेंगल भी हो सकती है। इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया भी आपको आना चाहिए जो प्रीवियस नॉलेज है सेमी सर्कल का भी आना चाहिए सर्कल का भी आना चाहिए
सेक्टर का भी आना चाहिए, सेगमेंट का भी आना चाहिए, तभी आप इन कंबाइंड फिगर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है और पूरी एक्सरसाइज 12.3 में सारी ज्वाइंट फिगर्स या कंबाइंड फिगर ही है। सारे क्वेश्चंस तो आप नहीं कर सकते लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस डू 10 क्वेश्चंस from 12.2 and 12.3 of these combinations figure, जो कंबाइंड फिगर दे रखी है उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कल इसको बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस और रिमेनिंग जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आज इतना ही आपके लिए काफी है। पहले आप फिगर्स में आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है और इसकी यहां एक ट्राइंगल है। ये आपको दी हुई है, मान लीजिए ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है और ओ ए सी एक ट्राइंगल है। क्वाड्रेंट है तो एंगल 90 डिग्री हो गया। ये आपको मान लीजिए गिवन है 3.5 और ओ सी आपको गिवन है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। और फिर कहता है ये एरिया निकालिए आप। तो अब यहां भी देखिए आपको फिर वही क्वाड्रेंट यानी सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए और फिर ट्राइंगल का। इन दोनों एरियाज का पता होगा तभी आप ये सोल्व कर पाएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए फिर क्या करेंगे आप, पहले एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर का जो रेडियस है ओ ए है या ओ बी, तो ओ बी और ओ ए तो इक्वल ही होंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपके पास वही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। लेकिन इसमें आर रेडियस है 3.5 और एंगल थीटा है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर फिर आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। आर स्क्वायर क्या है 35/10 यानी इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं 7/2 इंटू 7/2। और थीटा कितना है 90/360। इसको भी सिंप्लीफाई करें, 7 से 7 कैंसिल, 90 से 4 पे कैंसिल, 2 से ये 11 पे कैंसिल, यानी आपके पास आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, वो है तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी निकालना चाहें तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है इसका 2 और हाइट फिर से 7/2। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 7/2। ये आ गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। तो ओ ए सी का एरिया निकाल लिया आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेक्टर का निकाल लिया, सबट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। फिर से एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी ए सी बी, मान ले यहाँ कोई पॉइंट का नाम देते हो, तो ए और बी सी का जो एरिया है ए और बी सी का वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम लेंगे 8, ये 77 एज इट इज, यहाँ इट विल बिकम 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 7 28। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 17 माइनस 8 9, 6 में से 2 4/8।
तो ये रिक्वायर्ड एरिया होगा इस सेक्टेड पोर्शन का। अब इसमें ट्राइंगल के एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो किस क्वेश्चन में किसकी जरूरत पड़ेगी, सेमी सर्कल की पड़ेगी, सर्कल की पड़ेगी। ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।